everyone, welcome to my channel. मैं हूँ आकृति भाटिया and I'm here for your December prediction. I know I am late but better late than never. So I'm here shooting this video क्योंकि मुझे fever हो गया था viral. That is why I couldn't shoot. अभी भी I am shooting with my hands only because मेरा चेहरे की तो बैंड बजी है. बैंड बजी मतलब कि it gets very tiring, so I was like कि I just want to deliver the messages and I will try my best कि ये भी आपके लिए उतना ही satisfying हो जितना मेरी फेस वीडियोस होती हैं. So अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे to subscribe and join our beautiful big YouTube family and let's get started with today's reading. आज की रीडिंग के लिए as always 3 piles हैं, but you can choose with the images or your date of birth. ठीक है, दोनों के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. आप पाइल सिलेक्शन करके यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प ऑफ योर पाइल in the description box. Skip the video to timestamp and enjoy your December prediction. So let's get started. अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो में प्रोफेशनल प्रो बनने में इंटरेस्टेड हैं, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी. दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. एंड प्लीज़ डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम. मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आती रहती हैं कि वीडियो डल रही है, नहीं डल रही है, क्यों नहीं डल रही है और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. ठीक है, एंड मोर मैसेजेस ऑल्सो. सो कीप अपडेटेड. ओके, सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिसम्बर प्रेडिक्शन. Hello pile 1, let's see what is coming for you in the month of December. सबसे पहले हम देंगे एक overview of what is happening for you in December, what could be happening, chain of events, flow of December and what मतलब जो भी messages हमें मिल सके for you guys. So we need two more cards actually for you. Pile 1 December. Pile 1 December कैसा रहने वाला है. All right. So we have the Knight of Pentacles. We have the Four of Cups, the Two of Swords and the Temperance. Okay. So with the Knight of Pentacles मुझे लगता है कि एक तो December is going to be a slow month for you. ठीक है, तो it's time क्या लगा हुआ है. ओके, सो इट्स टाइम पाइल 1 कि आप थोड़ा स्लो डाउन होता है. दिसंबर में बहुत भागोगे तो यू विल मिस आउट ऑन थिंग्स एंड मिस आउट इज़ अ बिग वर्ड कमिंग फॉर यू पाइल 1. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऑलरेडी बहुत भाग रहे हो. लाइक आप किसी रेस में भागे जा रहे हो और उस चक्कर में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो आपकी मिस आउट हो रही हैं, वो मिस हो रही है. और वो खालीपन, वो मिसिंगनेस आपको फील भी हो रही है कि यार सब कुछ तो चल रहा है लेकिन कुछ मिसिंग है. तो तभी दिसंबर जो है वो आपको स्लो डाउन करना चाहता है ताकि वो जो मिस कर रहे हो आप एलिमेंट वो आप कैच कर सको, वो आप आइडेंटिफाई कर सको. ठीक है, एंड यू शुड नो दैट यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, यू आर स्टेबल इनफ टू स्लो डाउन. ठीक है, और आपको अगर आपका कोई गोल है, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई आपका फिटनेस गोल है या कोई आपका स्टडी गोल है या कोई आपका प्रोजेक्ट गोल है दिसंबर में, यू शुड टेक बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स इट. क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी. आप कितना क्रिएट करते हो या कितनी जल्दी फिनिशिंग लाइन पे पहुँचते हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्रोसेस में क्या डेवलपमेंट्स करते हो, किस डिटेल में जाते हो, क्वालिटी क्या बनती है उस चीज़ की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो प्लीज़ फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ रादर दैन क्वांटिटी ऑफ लाइफ. हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है. चूज़ योर इवेंट्स, चूज़ योर पीपल, चूज़ योर टाइम वाइजली, स्पेंड योर मनी वाइजली, स्पेंड योर एनर्जी वाइजली. शॉपिंग में भी ये नहीं कि 100 चीज़ें खरीद के ले आए हैं, नहीं, 2 चीज़ें लो बट बढ़िया क्वालिटी की लो, वर्थ लो, जिसका वर्थ हो, जो आपको सालों साल चले, जो आपके काम आए, जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है. ठीक है, खाना भी ये नहीं कि हाँ ठूस रहे हैं बहुत ज़्यादा. लिमिटेड खाओ, क्वालिटी खाओ.
ठीक है, मतलब क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बाकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज डेफिनेटली शोइंग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी. मतलब लोग भी ना थोड़े होंगे आपके आसपास, लेकिन वो जो थोड़े लोग होंगे ना, वो लोग होंगे जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, जिन पे आप डिपेंड कर सकते हो, ठीक है. क्वालिटी, क्वालिटी. देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स. तो फोर ऑफ कप्स क्लियरली इज टेलिंग मी कि कुछ मिस आउट हो रहा है, जो कि ना आपकी तरफ उड़ के आ रहा है. जो आप मिस कर रहे हो ना लाइफ में, वो आपकी तरफ उड़ के आ रहा है. तो ओनली व्हेन यू टेक अ पॉज, लुक अराउंड, यू विल बी एबल टू सी वॉट यू आर मिसिंग आउट. एंड इट इज समथिंग इमोशनल. ये जो आप मिस आउट कर रहे हो ना, ये मटीरियल नहीं है, ये कुछ करने का नहीं है, ये कुछ फीलिंग है, ये कुछ फीलिंग है, ठीक है. और शायद मुझे लगता है कि वो फीलिंग जो ऑफ फुलफिलमेंट या इमोशनल सिक्योरिटी आपको तब आएगी जब आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओगे, जब आप थोड़ा सांस लेकर बैठोगे, ठीक है. थोड़ा ये देखो, जैसे मेडिटेशन कर रहा है, थोड़ा मेडिटेशन करो. थोड़ा सा मेडिटेशन भी क्या है, ब्रीदिंग. सांस लो, लंबी सांस लो, यू नो, एकदम गहरी लंबी सांस लो, ठीक है. एंड यू विल जस्ट नो व्हाट यू आर मिसिंग, यू विल जस्ट नो व्हाट यू नीड टू डू. एंड ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको करनी है. हो सकता है इट्स अ वेरी सिंपल नॉर्मल थिंग, और इट्स जस्ट हो सकता है उस ब्रीदिंग में ही आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल जाए, यू नो. शायद आपको बस बैठ के सांस ही लेनी थी, जो कि मिस आउट हो रहा था लाइफ में, बिकॉज आप इतना भाग रहे थे और हाँफ रहे थे, ठीक है. बट यू जस्ट नीड टू सिट डाउन एंड ब्रीथ, ऑलराइट. एंड वी ऑल्सो हैव द टू ऑफ सॉर्ट्स. तो यू नो वो मिस आउट होने की वजह से ना आपको जैसे कन्फ्यूजन सा फील हो सकता है, लाइक नो माइंड भी आपका फॉगी फॉगी सा हो रहा है, ड्रेन्ड हो रहा है, लो हो रहा है, ठीक है. कंफ्यूज फील कर रहे हो, ऑप्शंस चॉइसेस बहुत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है. तो ऐसा कुछ आपको कन्फ्यूजन रह सकता है. बाकी टू ऑफ सॉर्ट्स से मुझे ये भी लग रहा है कि ना, लाइक यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, बिकॉज यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग क्लियरली विद योर सेल्फ, प्रॉब्ली फॉर द सेक ऑफ पीस. कि आप बस यू नो वो कह रहे हैं ना, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ. अरे इतनी भी मिट्टी नहीं पानी बात पे, थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन करो. थोड़ी कन्फ्रंटेशन करना ज़रूरी है ताकि आप हल्के हो जाओ, ठीक है. ना जैसे यहाँ पे वो इसने चेस्ट पे क्रॉस मारा हुआ, तो इसलिए मन भारी हो रहा हो. आई स्ट्रांगली आई स्ट्रांगली वुड लाइक टू रिकमेंड रोज क्वार्ट्स टू यू गाइज. क्योंकि रोज क्वार्ट्स जो है ना, वो आपको काम डाउन करेगा, वो आपको सेंटर करेगा, वो आपको अपने आप से इमोशनली कनेक्ट करेगा, ठीक है. और आपको बहुत कामिंग, इमोशनल हीलिंग एंड एक लविंग वाइब देगा आपको, यू नो दैट मिसिंग आउट एलिमेंट, नो रोज क्वार्ट्स. आई विद टू ऑफ सॉर्ट आई ऑल्सो फील कोई पार्टनरशिप, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. So you could be some contract, you could be signing some contract, या किसी के साथ मिलकर कुछ काम करने का आ सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी. बट अगेन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले लाइक लुक इन टू द डिटेल्स, रीड इट केयरफुली, थरली, ठीक है. एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी पॉइंट. और अगर आपको कुछ फीलिंग आ रही है कि यार इसमें ये भी हो सकता था, या किसी से आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, कोई आपका कलीग, एंड यूर लाइक कि यार ये अगर ये मुझे यहाँ भी सपोर्ट कर देता तो कितना अच्छा होता. मतलब आप ये सोच के सल कर रहे हो, आप बात करके क्लियर कर लो, ठीक है. बात करके क्लियर करोगे तो सोल्यूशन में निकल आएगा. आप सोचते रहोगे कि यार ऐसा हो जाता तो सही रहता, ये तो हो ही नहीं रहा, तो उसमें सामने वाले की गलती है, आपने तो बोला ही नहीं ना उसको. बोल के तो देखो, बोलोगे तो सोल्यूशन निकलेगा, एक वे आउट निकलेगा, ठीक है. अब देखो टेम्परेंस ना आपकी मेजर एनर्जी आ रही है, ठीक है. मेजर मतलब इसको सबको ओवर शैडो कर रही है, ओवर पावर या अम्ब्रेला एनर्जी बोल दो इसको. अब टेम्परेंस क्या कहता है, टेम्परेंस कहता है कि इट इज़ टाइम टू मेक सम एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स मतलब कुछ चेंजेस, थोड़ा सा ना चीज़ों को, जैसे ये ऐसे पड़ा है, इसको थोड़ा सा ना ऐसे करने की ज़रूरत है, थोड़ा अलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा मिस अलाइंड है अभी, इसको हमें थोड़ा अलाइन करने की ज़रूरत है, तो हमारा फ्लो स्मूथ हो जाएगा दिसंबर का. ना दिसंबर इज स्लो बिकॉज इट इज़ योर हीलिंग पीरियड, इट इज़ योर अलाइनमेंट पीरियड पाइल 1. इस मंथ में आप अलाइन हो रहे हो, ठीक है. तो यू कुड बी फीलिंग इंक्लाइन टूवर्ड द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पाठ पूजा, ध्यान, हेल्दी फूड,
या फिर अगर आप नहीं करोगे ये सब तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। मैं डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि बॉडी ना मांगेगी, बॉडी मांगेगी अटेंशन, बॉडी मांगेगी अलाइनमेंट, बॉडी मांगेगी हेल्दी लाइफस्टाइल। नहीं दोगे तो उसके अपने तरीके हैं मांगने के, उसको पता है बाय हुक और बाय क्रोक मैंने तो लेना ही है जो लेना है, ठीक है। तो बेटर है कि आप, मेरे मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, आप पहले ही ले लो वो चीज़, है ना। नाउ टेम्परेंस इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट विद इन यू एंड अराउंड यू। तो आपके आसपास के माहौल में भी आप कुछ एडजस्टमेंट देखोगे, बट द गुड थिंग इज कि ये सारी एडजस्टमेंट्स आर लीडिंग टू हार्मनी, leading to harmony within you and around you. Harmony and peace. Harmony and peace is the outcome of the situation. टेम्परेंस बोला जा रहा है कि बेसिकली ठंडे दिमाग से काम लो, क्योंकि एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है। हवड़ा दबड़ी में एडजस्टमेंट करेंगे तो वो फिर मिसअलाइंड ही रहेगा। उसको धीरे धीरे बड़े इत्मीनान से ठंडे दिमाग से हम ऐसे तसल्ली से, बेसिकली तसल्ली से उसको अलाइन करेंगे ना, तो बढ़िया अपना सेटअप हो जाएगा, बढ़िया एकदम एकदम ऑर्गेनाइज, एकदम अलाइंड चलेंगे हम आगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगला साल आने वाला ना 2026, तो उसमें हम इस मिस अलाइंड एनर्जी में तो जा नहीं सकते, हमें अलाइंड होके जाना है। इसलिए डिसम्बर इज अ वेरी क्रूशल मंथ फॉर यू, पाइल वन। नाउ टेम्परेंस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम ट्रैवल दैट कुड बी हैपनिंग for most of you. This could be a travel for work या a travel which is going to be, जो कि काफ़ी मटीरियल ट्रैवल रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटेंशन ट्रैवल करने का काम ही हो, लेकिन आपके काम में कुछ फ़ायदा या आपके करियर में कुछ फ़ायदा या आपको फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा विद दिस ट्रैवल, ठीक है। टेम्परेंस यही बता रहा है कि अगर आपका कुछ वर्क स्केड्यूल है, स्टडी स्केड्यूल है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा ना आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसमें तो कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है आपका रूटीन। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन कर पाएगा। तो ऐसा रूटीन, ऐसा सिस्टम बनाओ अपना, काम का, पढ़ाई का, डाइट का, रिलेशनशिप का भी, रिलेशनशिप डायनामिक्स का भी, कि वो सस्टेनेबल हो। ये नहीं कि आप एकदम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड ले रहे हो और बाद में आप ख़त्म हो, ठीक है ना। तो उसको इस तरह से बैलेंस करके चलो चीज़ों को, कि चीज़ें ना चलती रहें, रुकना ना पड़े, गिरना ना पड़े, ठीक है। हार्मनी में अपना काम चलता रहे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट टेम्परेंस इज टॉकिंग अबाउट। ऑल्सो यू गाइज आर रियली इनटू दिस हीलिंग एनर्जी राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि दिसंबर है। एंड ओ माय गॉड, मैंने अभी 11/11 देखा कैमरा टाइमर में। सो क्लियरली मेजर हीलिंग वाइब गोइंग ऑन, एंड आप हील हो भी रहे हो और आप कर भी रहे हो, तभी शायद आपको स्लो डाउन होने को बोल जा रहा है, आपको अपनी एनर्जी सेव करने को बोल जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ना आप देखोगे बहुत जल्दी ड्रेन हो सकते हैं दिसंबर में, क्योंकि यू जस्ट एक्सूडिंग दिस हीलिंग एनर्जी कि बहुत लोग आपके पास ना आना चाहेंगे टू टेक अ पार्ट ऑफ इट। देखो लाइट जो ना, लाइट के सब भूखे हैं, एंड यू आर कैरिंग दैट लाइट विद यू। इसलिए आपको अपनी एनर्जी सेव करना और अपने आप को बैलेंस रखना, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरों को भी एनर्जी दे तो आप ड्रेन ना फील करें। देखो इसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये परमात्मा ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई इससे तो थोड़ी सी हेल्प ले लियो, सपोर्ट जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें परमात्मा आपको भी गाइड कर रहा है कि भाई तुम ये करो अपने लिए, ताकि तुम ड्रेन ना फील करो, ठीक है। बट ऑल इन ऑल आप देखोगे कि दिसंबर विल लीड टू मोर हार्मनी, मोर मतलब मोर बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको लगे ना काम अड़ रहा है या गड़बड़ हो रही है, तो मतलब वहाँ पे बैलेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। Now let's see additional messages for your love life in December, pile 1. So love and relationship, pile 1, December love and relationships. Let's see
What is happening? मेरी आवाज़ हो सकता है बीच में भारी हो जाए क्योंकि मेरा गला ख़राब है. ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. मुझे लगता है 90% दिल्ली का गला ख़राब है बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल एयर दैट वी आर ब्रीदिंग. सो pile 1 love life in December. Alright, so we have the woman holding her heart, the world, the hermit, and the page of pentacles. Suddenly my dog has decided कि उसको कुछ डिग करना है. You also, आप भी कुछ खोद रहे हो, कुछ खरीदने की कोशिश करो अपनी लव लाइफ में, कुछ ढूंढने की कोशिश करो, कुछ खोजने की कोशिश करो अपनी लव लाइफ में. ओके, ये मैंने क्या किया है? सो पाइल 1 पहले तो हर्मिट आया. हर्मिट का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ यू आर सिंगल, मोस्ट ऑफ यू कुड बी सिंगल, और इन दिसंबर यू कुड बी फीलिंग लाइक टेकिंग सम स्पेस. ठीक है, आपको स्पेस चाहिए. वो तो दिख ही रहेगा कि आप इस हीलिंग एनर्जी में, तो जब हम हीलिंग एनर्जी में होते हैं ना, तो वी ऑफन रिक्वायर स्पेस. ठीक है, तभी लोग मेडिटेशन हीलिंग करने के लिए पहाड़ों में, सिक्लूडेड प्लेसेस में, आइसोलेशन में जाते हैं. बिकॉज हीलिंग जो होती है ना वो स्पेस में ही होती है. जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बोला जाता है ना कि रूम में अकेला छोड़ दो, आसपास ज़्यादा लोग ना बैठे. बिकॉज दैट इज़ द नेचुरल हाउ नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग इज कंडक्टेड. ठीक है, हर्मिट आया तो क्लियरली यू वुड बी नीडिंग सम स्पेस इन योर लव लाइफ. ठीक है, और कहीं ना कहीं इट इज़ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, इट इज़ टाइम टू क्वेश्चन थिंग्स, इट इज़ टाइम टू क्वेश्चन योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ आने की ज़रूरत है. बेसिकली मैं बोला ना, आप भाग रहे हो बहुत टाइम से, तो आपको थोड़ा स्लो डाउन होकर अपने आप से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है. विच विल ओनली हैपन व्हेन यू गिव योर सेल्फ सम हेल्दी स्पेस. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने पार्टनर को छोड़ के कहीं पहाड़ों में चले जाना है, नो. बट इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप इट जस्ट मीन्स दैट कि अपने आप को भी अपना मी टाइम रखो. ठीक है, और बहुत ज़्यादा चिपको मत, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मत हो अपने पार्टनर से, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखो. और खुद भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे होता उतना करो, बाकी कोई बात नहीं, देयर विल बी पीस. इफ़ यू आर सिंगल यू बीइंग टोल्ड टू इंट्रोस्पेक्ट योर चॉइसेस. ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर थॉट्स अबाउट लव, अबाउट कैसा पार्टनर आपको चाहिए. हर्मिट ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालो टूवर्ड सेल्फ लव. ठीक है, with the page of pentacles it is very much talking about कि focus on paying attention to your physical fitness, self care, self love. क्योंकि आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में जो कि काफ़ी स्टेबल होने वाला है. आप में से बहुत लोग आर वेरी क्लोज, जो सिंगल है आर वेरी क्लोज टू अ पार्टनर जो कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, सिक्योरिटी, मटीरियल गेन्स लेकर आएगा. अगर आप रिलेशनशिप में हो तो दिसंबर के बाद हो सकता है आपको आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी की वजह से या आपके थ्रू आपकी वजह से कुछ गेन्स हो मटीरियली. ठीक है, या फिर आपको अपने पार्टनर की वजह से एक सिक्योरिटी फील हो. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फील हो, एंड द रिलेशनशिप बिकम्स मोर हेल्दी, more stable, and you both become healthy also, like healthy as in fit healthy. Okay, so self love, or woman holding a heart is also a woman who is about self love. And 44 are 4 again is about security, stability, and it turns down to 8, which is all about the material things. Okay, so material growth, abundance, stability is on the card. Then we also have 29, which is 11 तो हमें दिखाई था, तो मतलब कि यू आर बीइंग सपोर्टेड, देयर सम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ हैपनिंग. और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए भी हो रही है. इट डज़ नॉट मैटर कि आप यूनियन में हो या नहीं हो, बट इंडिविजुअली आप दोनों की ग्रोथ हो रही है. ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो प्रॉब्ली इस ग्रोथ की बाद यू विल यूनाइट. ठीक है, एज टू हेल्दी इंडिविजुअल्स. अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो दोनों एक साथ ग्रो करोगे इन द रिलेशनशिप, बट इंडिविजुअली, ऐसे चिपक के नहीं ग्रोथ होना.
थोड़ा सा स्पेस देके ताकि दोनों ग्रो हो जाए एंड देन कम बैक टू, मतलब गेट बैक स्ट्रोंगर वाला थिंग है. ओके. Woman holding a heart is also, like I said, talking about self love. This is also like transformation with the butterfly transformation happening, self love. उससे एक glow up भी आ रहा है, more beauty, feeling more attractive. We also have the world. तो आपका पार्टनर के साथ कुछ ट्रैवल भी रह सकता है, या फिर कुड बी अट्रैक्टिंग समवन जो कि डिस्टेंस पे है. हो सकता है कई लोगों के लिए दिसंबर में आपका रिलेशनशिप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस टाइप हो जाए, लाइक वन पर्सन इज ट्रैवलिंग एंड द अदर पर्सन इज एट होम. क्योंकि लाइक आई सेड यूनिवर्स वांट्स यू टू हील. तो हीलिंग के लिए थोड़ा स्पेस लाना ज़रूरी है. तो अगर आप ऐसे स्पेस दे दोगे तो कोई ना कोई बहाना निकल जाएगा स्पेस देने का. हो सकता है यू आर द वन ट्रैवलिंग एंड योर पार्टनर इज एट होम. ठीक है. बट किसी ना किसी रीज़न से, जैसे डिस्टेंस आ रहा है, ट्रैवल की वजह से डिस्टेंस आ रहा है, या स्पेस आ रहा है. ठीक है. क्योंकि इट इज़ टाइम फॉर यू गाइज टू ग्रो. द वर्ल्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं इट इज़ टाइम टू लुक एट द बिगर पिक्चर. इट इज़ टाइम टू सी थिंग्स विद अ बिगर पर्सपेक्टिव. क्योंकि शायद आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की जगह आप बिगर पिक्चर को देखो, हेल्दियर पर्सपेक्टिव को देखो, एंड उन चीज़ों को देखो जो एक्चुअली मैटर करती हैं, मटीरियल हैं, जो एक्चुअली प्रेजेंट हैं, दिमाग से क्रिएटेड नहीं हैं, जो आपके हाथ में हैं. उन पे फोकस किया जाए तो अच्छा रहेगा. ऑल राइट, गॉट इट. Now let's see what is coming for your career and finances. Pile 1. Pile 1, December career and finances. Let's see what is happening. Pile 1, December career and finances. So we have the King of Pentacles, the Tower. Let's see what else. Pile 1, December career and finances, fork in the road, and round. Oh my god, मैं डरने वाली बात नहीं है. दिस इज ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन एक्चुअली. Round and the tower. Well, round is about a never ending pattern, like a loop, and tower is breaking that pattern. So you guys, congratulations. पैटर्न रिलीज हो रहा है आपका. कुछ फाइनेंशियल करियर पैटर्न रिलीज हो रहा है आपका. पाइल 1, congratulations. And it is all just clearing out. And आप में से कई लोगों को तो शायद रियलाइजेशन भी नहीं था कि आप एक पैटर्न में हो, बट कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा हो कि आप मेहनत करते हो, फिर स्टेप 1 पे आ जाते हो, फिर मेहनत करते हो, फिर स्टेप 1 पे आ जाते हो. या फिर कोई पैटर्न ऑफ नेगेटिव बॉसेस, बैड टीचर्स, या जस्ट रिपीटिंग एन एग्ज़ाम, रिपीटिंग अ क्लास, या जस्ट फाइनेंशियल ब्लॉकेज कि कुछ कितना भी कमा लो खर्चा उतना ही है, इनकम बैंक बैलेंस निल हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई बड़ा खर्चा मेरे सर पे ज़रूर आ जाता है. मतलब any career pattern could be there, but it is finally releasing. and ये मास्क वाले ढोंगी लोग आपके लाइफ से बाहर निकल रहे हैं. boom, with a boom. It is going to be dramatic. It is going to be a moment of drama, okay, which is happening in December. And yes, it will lead you to being the King of Pentacles, the ultimate financial abundance, the wealth, the wealthy man, the wealthy person, the provider. You are stepping into the King of Pentacles energy, जहाँ पे you will become the provider of your family, the provider of many people around you, the करता धरता, ठीक है, the ultimate financial, abundant person. And the person, we have the Taurus, the person with luxuries and comforts and बढ़िया life, एकदम materially एकदम sorted. Then we have the fork in the road. Fork in the road is all about choice. There's some choice. There's a fork in the road. There's a two way. आपका crossroads आएगा आपके सामने in
in December, मेरा सजेशन ये है, चूज what is less comfortable. समझे तुम? जो कंफर्टेबल लग रहा है वो नहीं चुनना, जो अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, जिसमें रिस्क है, जो नया है, जहाँ गए नहीं हो, वहाँ जाओ. समझ रहे हो? आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप. क्योंकि कंफर्टेबल ना पैटर्न में ले जाएगा आपको. कंफर्टेबल, फैमिलियर मतलब जो पहले हो चुका है, और पहले क्या हो चुका है, पैटर्न. अनफैमिलियर जो है ना, वहां जाओ, वहां से होगा पैटर्न ब्रेक. और आप जाओगे, आप देखना, आप चाहे हो सकता है आप फैमिलियर की तरफ स्टेप बढ़ाओ, लेकिन यू विल एंड अप इन द unfamiliar zone, and boom, the pattern will break and you will be blessed with abundance. You will, मतलब आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ जाओगे. ऐसा नहीं है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस एनर्जी में आ रहे हो कि यू नो हाउ टू मेक मनी, हैंडल इट, कीप इट, शेयर इट एंड मल्टीप्लाई इट. समझ गए? ब्यूटिफुल. बट यस, it's going to be dramatic, it's going to be a roller coaster. ठीक है? सो बस भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते रहो, बढ़िया रहेगा एकदम. स्लो डाउन. रोलर कोस्टर में क्या है, गहरी सांस लेते रहो, निकल जाएगा. ठीक है? नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. पाइल 1 फॉर द मंथ ऑफ December. Pile 1, we have self-reliance. Don't be afraid to fly solo. So ये वो रोलर कोस्टर है जिस पे आप अकेले बैठे हुए हो. ठीक है? सो आप आत्मनिर्भर रहो. बिल्कुल, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना स्पेस लोगे लोगों से उतना अच्छा रहेगा. ठीक है? बट यू आर रेडी टू फ्लाई. Battle of the Blues, take steps towards positive change. So some positive changes are happening. So get ready for taking steps toward positive change. जो आपके सैड पीरियड है, सैड डेज हैं, वो हो रहे हैं ख़त्म. क्योंकि अब इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश डेज नाउ. लेट्स सी फर्दर मैसेजेस. Pile 1, December messages. We have come together. Fairies like to be busier, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. So light, देखो आप light worker हो. By God, Pile 1, आप light workers हो. तो मैंने बोला था ना, you're carrying this light and there's a like you're आप heal हो भी रहे हो, कर भी रहे हो, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं. आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है, एक पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है in making things happen for you. And आप वैसे लाइक ह्यूमन फॉर्म में हो सकता है आप लोग को लगे आप सोलो हो, लेकिन आपकी टीम बहुत सॉलिड है. यू हैव अ होल टीम दैट इज वर्किंग फॉर यू. ओके, सो व्हाट इज द मैसेज फॉर Pile 1 फॉर December? एंजल मैसेज. वी हैव ट्री विजडम. The tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. So sound vibration में कुछ पावर नज़र आ रही है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप साउंड वाइब्रेशन क्या है, द म्यूजिक वी हेयर या फिर द वर्ड्स वी स्पीक. सो बी वेरी वाइज ऑफ द अबाउट आप वर्ड्स क्या बोल रहे हो, अपने मुंह से क्या साउंड निकाल रहे हो, क्योंकि दैट इज़ मतलब उसके फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इट विल मैनिफेस्ट. दूसरा कि आप थोड़ा स्लो डाउन होने को क्यों बोला, कि ध्यान से सुनो. हो सकता है कोई किसी को कोई बात या कुछ आपको मैसेज वैसे ही सुनाई दे, या कुछ म्यूज़िक सुनाई दे, मतलब पता नहीं कुछ हो सकता है सिंक्रोनिसिटी, जिससे कि आपको कुछ मेजर मैसेज मिले. ठीक है? या कोई कंटिन्यूसली एक धुन आपको बार बार हर जगह सुनाई दे. ठीक है? या फिर मैं तो आपको बहुत रेकमेंड करूँगी कि आप रोज़ सुबह उठ के गायत्री मंत्र प्ले कर दो अपने आसपास. ठीक है? या ओम चांटिंग प्ले करो अपने आसपास, क्योंकि उससे एक
बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी विच विल really strengthen your aura, really strengthen your aura. Okay, now let's see final messages from the tea leaf fortune cards. So pile 1, let's see what is happening in December. What is happening in December for pile 1? ओके, सो वी हैव मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग. तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ कुछ अनक्लियर थिंकिंग है आपकी, जो कि क्लियर होगी इन दिसंबर व्हेन यू डिसाइड टू स्लो डाउन. देन वी हैव क्लब, समवन विल ट्राई टू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. तो कुछ लोग हो सकते हैं जो कि ना, मतलब मैंने बोला ना, कुछ लोग हैं दोगले ढोंगे से लोग हैं, ढोंगी लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, जो कि आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ चीज़ें कर रहे हैं. एंड यहाँ पे क्लाउड्स भी हैं, तो दे कैन ट्राई टू दे कैन ट्राई टू कॉज सम प्रॉब्लम अराउंड यू. बट एंड उसमें आपको फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है कि आपको लगेगा कि आप बंद गए हो, आपके बस में नहीं है चीज़ें, एंड दे आर नॉट एक्टिंग बाय योर विल. बट आई फील दैट उस सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक, कम्युनिकेट इन अ डिप्लोमेटिक मैनर, एंड एक मिडवे निकालो. देखो, ऐसा नहीं होगा कि या तो मेरी चलेगी या तेरी चलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. आप सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, आपको एक मिडवे निकालना पड़ेगा. और आप में वो स्किल है, वो डिप्लोमेटिक स्किल्स है आप में, कि आप बात करके बात बना सको, ठीक है. एंड फाइनली वी हैव द बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स. तो मटेरियली तो हैंड्स डाउन आपकी पूरी पाइल भरी हुई है कि मटेरियली कुछ सक्सेस, कुछ ग्रोथ, एक्सपेंशन, मटेरियल गेन्स नज़र आ रहे हैं दिसंबर में. बट दिस कुड बी हैपनिंग लाइक बाय द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हीलिंग एंड एडजस्टमेंट्स एंड वो सब ट्रांसफॉर्मेशन होएगी. बट येस, at the end of the day you will be blessed with the material things, a lot of material things. Okay, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hello, pile 2. Let's see what is coming for you in the month of December. So that's what I'm saying, is the overview for you for the month of December. So my dear pile 2, what is coming for you in December 2025? So I'm doing a 4-card overview. Pile 2, December. Alright, so we have the 7 of Wands, the Ace of Cups, the Empress, the King of Swords. Alright, so 7 of Wands हमारे पास. So 7 of Wands is clearly telling us कि it is time कि आप लोग are going to learn to say no and defend yourself, protect yourself. Pile 2, 7 of Wands से मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि दिसंबर में आप उस स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पे आप मतलब लोगों से थोड़ा इरिटेट होने लग जाओगे. मतलब ज़्यादा अटेंशन आपको पसंद नहीं रहेगी. आप थोड़ा कोशिश करोगे कि कि लोग आपसे दूर ही रहें, 1 आर्म डिस्टेंस पे रहें. और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जो आपको ज़बरदस्ती थोड़ा पोक करें, ठीक है, पोक करें, अटेंशन सीकर हो सकते हैं, या जेलस हो सकते हैं, या जस्ट जस्ट कुछ लोग होते हैं मज़े लेने के लिए बोल देते हैं. तो आई फील दैट कि इट इज़ अ टाइम वे यू नीड टू, आपको अपने को डिफेंड करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है. ओके, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स. एंड देयर कुड बी समवन यू डीलिंग विद जो कि ऐसे बिहेव कर सकते हैं लाइक दे आर पुशिंग यू अवे, कि आप उनकी मदद भी करने जाते हो तो दे आर लाइक कि नहीं, हम मुझसे दूर रहो. तो आई वुड सजेस्ट यू, मतलब इसमें गाइडेंस आ रही है कि रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड अदर पीपल्स बाउंड्रीज. सिंपल सी बात. Then we have Ace of Cups. Ace of Cups is all about love. So there's some new love, romantic, loving energy coming for you. It can also mean like a new relationship or romance coming up for you. Ace of Cups is also very much
Okay, my dog is here. Oh my god. Scooby, sit down. Oh my god. Okay. So Scooby आया तो मतलब this is going to be really cute. Oh my god. And faithful. Okay. Just give me a minute. Okay. बैठ जा यहाँ पे. All right. Yeah. So it's about a cute, okay, puppy love. आप में से काफ़ी लोग could be even be keeping a dog in December, or it was just a sign for you to keep a dog, okay, because they're so loving, cutie pie. ओके एंड इस ऑफ कप्स सल्फर की मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फेथफुल लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड एस ऑफ कप्स is also about childbirth, yes. So a child or pregnancy, basically a new beginning in your personal life is coming ahead, which is जो कि आपको बहुत खुश करेगी. It is going to be full of love, warmth, overflowing love. Ace of Cups ये बताता है कि you could be starting something new, something that you love. It could be like some new venture हो सकता है, या कुछ नया हॉबी हो सकता है, या कुछ like आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो जो भी आपके मन में ख्वाहिश है, डिज़ायर है, वो पूरा हो रहा है और भर भर के पूरा हो रहा है. सो इट इज़ अ वेरी लविंग एंड sweet new beginning that is happening for you in December. This is also a mark for self love कि आपको खुद से प्यार करना आ जाएगा. खुद तभी आप खुद की बाउंड्रीज भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद से प्यार करने लग जाओगे. एक होता है ना इनर पीस मिल जाना इंसान को, कि खुद से पीस मिल जाना. क्योंकि पता है क्या है, हम ना कई बार खुद को ही बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते कि नहीं मेरे बाल नहीं अच्छे, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरी स्किन नहीं अच्छी. दिसंबर में यू विल बी लाइक फाइंडिंग फाइनली पीस विद योरसेल्फ कि नहीं, मैं जैसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ बहुत बढ़िया हूँ. ठीक है. Then we have Empress. So Empress is also giving me that loving, unconditional love, romantic energy, क्योंकि Empress is ruled by Venus. तो लव तो डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू ऑल. हालांकि सेवन ऑफ वॉन्ट्स आई डू सी दैट कि हो सकता है ना ना करके प्यार हो. वो गाना ना, ना ना करके प्यार है मैं करके ही, वो वाला, मतलब उस टाइप की ना करके प्यार हो, तो यू विल नो कि अच्छा इतना ना करके भी आ रहा है ज़िंदगी में प्यार, तो मतलब फिर डेस्टिनी ही है. ठीक है ना, वो समझ आ जाएगा आपको. और कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो शोइंग मी दैट इट इज़ अप टू योर स्टैंडर्ड. इट्स मतलब क्योंकि आप क्लियरली अपने स्टैंडर्ड के नीचे कुछ एंटरटेन नहीं कर रहे हो. ओके. नाउ द एम्प्रेस इज ऑल अबाउट ब्यूटी एज वेल. सो यू गेटिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर अट्रैक्टिव, मोर लाइक यू कुड बी तो आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं टू ड्रेस अप, लुक फैंसी. यू कुड बी गेटिंग योर हेयर कलर, यू कुड बी गेटिंग मेक ओवर और a wardrobe change, or getting more stylish, in that diva energy. It is also showing me marriage for some of you, marriage, relationship, but definitely romantic. And yes, childbirth, motherhood, pregnancy. मतलब बेसिकली ऑल इन ऑल वेरी अबंडेंट एनर्जी. लग्जरीज आने वाली आपकी लाइफ में, कुछ आप लग्जरी आइटम ले सकते हो, लाइक फोन, कार, home renovation, decor, upgradation, new bed sheet, a bed, air conditioner, fridge, anything that just adds comfort to life. Luxury item, jewelry, yes. So Empress is all about the good, fine things in life. But yes, it is also about better health, especially hormonal health is getting better. Definitely getting better. Okay. Now, King of Swords. कई लोगों के लिए the kind of person you're attracting relationship के लिए is going to be someone very intelligent and well educated, very sharp, rational, a boss, someone at a very high position, mature, intellectual, एंड जिसके साथ आपका कॉन्वर्जेशन काफ़ी
इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, यू नो, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होने वाला रिलेशनशिप. कॉन्वर्सेशंस आर गोइंग टू बी डीप एंड बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत नॉलेज का एक्सचेंज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन. एंड डेफिनेटली एक्सपेक्ट ट्रूथ, कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन. एंड ये इंसान बहुत डिसाइसिव है, ठीक है, वेरी क्लियर हेडेड, वेरी डिसाइसिव एंड क्लियरली कम्युनिकेटिव, ठीक है. एक तो डिसीजन लेगा और डिसीजन लेके उसको कम्युनिकेट भी करेगा क्लियरली, ठीक है. किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि इट इज़ यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक सम क्लियर डिसीजंस इन दिसंबर. क्लियर डिसीजंस, क्लियर एक्शन होने वाले हैं आपके तरफ से दिसंबर में. एंड इट इज़ ओके, आई जस्ट स्विच्ड ऑन लाइट. सो बेसिकली लाइट आ गई है अब, तो मतलब कि बेसिकली इट्स गोइंग टू बी क्लियर. यो हो सकता है आप कुछ चीज़ों को एड्रेस करने वाले हैं, जो चीज़ें अभी तक डार्क में थी आप उनको एड्रेस करके क्लियर करने वाले हैं, और कुछ क्लियर डिसीजंस लेने वाले हैं, एंड कुछ बाउंड्री सेट करने वाले हैं कि ओके दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ नॉट फॉर मी, या दिस इज़ एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब ऐसे करके ना आप कुछ चीज़ों को ना एकदम क्लियर करने वाले हैं. एंड बेसिकली चूजिंग योर सेल्फ, चूजिंग लव, चूजिंग growth, peace and harmony. Okay, but definitely एक चीज़ जो मुझे नजर आई कि there is a lot of love, romance, happiness, joy coming into it. It is going to be a sweet December for you indeed, pile 2, indeed. Now let's see love and relationships. Pile 2, love life in 2025 December. Pile 2, love life. Pile 2, love life. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है ये कुछ आपके रिलेशनशिप में और रोमांस आ जाएगा और प्यार आ जाएगा. मोर it will be very romantic, definitely more pampering, and could even be getting like official or something. Pile to love life December. Okay, too many cards, but कोई बात नहीं. Okay, so we have for you pile 2 the 3 of Pentacles, the 9 of Pentacles. So कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है आपको मिल रहा हो विद योर लव लाइफ. वर्क प्लेस या समवन, कोई कलीग या किसी कलीग के थ्रू आप किसी से इंट्रोड्यूस हो सकते हो, ठीक है, विद योर पॉसिबल लव मैच. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर. एंड कहीं ना कहीं लव लाइफ में मुझे लगता है कि यू विल बी वर्किंग एज अ टीम इन द रिलेशनशिप. 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, तो आई डेफिनेटली सी लॉट ऑफ गिफ्टिंग, पैम्परिंग एंड मेकिंग like fine dates, fancy dates coming up for you. 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा ऐसा भी होगा कि आपका ज़्यादा ध्यान, क्योंकि दोनों पेंटिकल्स आ रहे, थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपका अपने काम की तरफ रह सकता है इन दिसंबर. तो ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम उस लवी डवी एनर्जी में रहोगे, ठीक है, बट येस यू विल, आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टेड, कोऑपरेटेड, पैम्पर्ड एंड वैल्यूड फील होगा विद योर पर्सनल रिलेशनशिप्स. अगर आप ऑलरेडी अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आई फील दैट समवन कुड बी, कोई हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर और आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर या महंगी महंगी जगहों पे ले जाकर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको क्लियरली ऐसा लगता है आपको देख के कि यू आर समवन हुज हाई मेंटेनेंस एंड समवन हु अप्रिशिएट्स द फैंसी एंड एक्सपेंसिव थिंग्स. ओके, एंड हो सकता है उनको खुद को भी ऐसा शौक रह सकता है, ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग. देन वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर. सो डेफिनेटली क्लियरली ये ऐसे कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया है अपने लिए, एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर विजन,
ठीक है, कि आपको किस डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर जाना है इन योर लव लाइफ। ठीक है, इट इज़ टोटली अप टू यू। जैसे आप चीज़ों को विजुलाइज करोगे वैसे वो चीज़ें क्रिएट होती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पर आ रही है विद द अटैचमेंट एंड कार्टन एंड द गेट पाइल 2, कि ना कहीं ना थोड़ी सी ना लिमिटेड थिंकिंग में की तरफ अटैच्ड हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, या आपने आपके आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, तो ना आप ना थोड़ा नेगेटिवली सोच लेते हो चीज़ों के बारे में। ठीक है, और सोचते हो कि नहीं चलो इतना हो रहा है बहुत है, इतना हो रहा है ठीक है। हालांकि यू कैन एक्सप्लोर बियॉन्ड द गेट, मतलब आपको सिर्फ उस दायरे में कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं, आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो। या तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप में आने का ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में होकर भी ओपन होने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने फियर्स की अटैचमेंट से निकलें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ठीक है, थोड़ा अपने को खोलें। ठीक है, क्योंकि क्लियरली हाँ, सिंगल रहने में कोई हर्ट नहीं है, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, बट आगे बहुत कुछ है, ऐसे ही तो ग्रोथ होगी ना, तो यू शुड एक्सप्लोर एंड देयर इज़ अ वेरी स्वीट लव वेटिंग फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी ना अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, या खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यू जस्ट लाइक कि नहीं सब कंफर्टेबल कंफर्टेबल पीसफुली पीसफुली चलता रहे। बट यू शुड एक्सप्लोर, क्योंकि ऐसे सिर्फ आप नहीं, आपके पार्टनर भी ग्रो करेंगे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ बोथ ऑफ यू, यू नीड टू स्टॉप प्रिटेंडिंग, मतलब आप ना उस प्रिटेंशन में आ रहे हो, क्योंकि ये मास्क लगा हुआ है ना, तो आपको थोड़ा सा अपने को खुल के बाहर लाने की ना ज़रूरत है। ठीक है, तभी मज़ा आएगा आपको भी और सामने वाले को भी। क्लियर? नाउ लेट्स सी messages for career and finances pile 2. What's coming for pile 2 in career and finances in the month of December? Okay, we have 2 cards. Pile 2, career and finances in December. Okay. So we have the sun. Oh wow. So the sun is like a beautiful card. It is definitely means success. Sun is all about a big yes. So a big yes to anything that you are looking up for. ठीक है, in December, career, finances, मतलब it is just about appreciation, recognition, approval, power, fame, position. कोई एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा, कोई इंटरव्यू है क्लियर हो जाएगा, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मिल जाएगी, कोई रिकग्निशन है मिल जाएगा, कोई स्टेटस चाहिए मिल जाएगा, कोई अप्रूवल चाहिए मिल जाएगा, कोई फेम चाहिए मिल जाएगी, पैसा चाहिए मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा. एवरीथिंग इज yes, 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 yes. The sun is shining upon you and you are shining bright, a bright future ahead. Sun is also very much about government support. It is about fame, it is about power, it is about recognition, it is about making people proud, it is about feeling proud, feeling victorious. Okay, feeling like कि दुनिया आपके आसपास घूम रही है. सन के आसपास ही तो घूमती सारी दुनिया, तो आपके आसपास सारी दुनिया घूम रही है. यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन क्लियरली, एंड इट्स जस्ट दैट कि आप जहाँ भी जा रहे हो आप ही का तारीफ़ें हो रही हैं, आप ही की जिक्र हो रहा है, आप ही का नाम चल रहा है. वाओ. देन वी हैव 4 of Pentacles. 4 of Pentacles इज ऑल अबाउट अ स्टेबल फाउंडेशन. मुझे लगता है दिसंबर में ना आप अपने लिए एक बहुत ही स्टेबल सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर लोगे. आपके नाम की कुछ आपके नाम की एक फाउंडेशन सेट हो रही है, एंड दिस इज़ सो सॉलिड, सो सेफ कि आप मतलब आने वाले कई साल इस पे बेस्ड आप निकाल लोगे. मतलब एंड यू शुड नो दैट यू आर फाइनेंशियली सिक्योर. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं, एंड यू शुड फोकस ऑन सेविंग मनी इन दिसंबर.
क्योंकि वो आगे आपके काम आने वाला है। या फिर इन्वेस्ट इन एन एसेट, लाइक परचेज गोल्ड, पर एफडी बना लो, सेफ सिक्योर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड लेना तो बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज सन भी है एंड ये भी है। अगर आप प्रॉपर्टी भी लेंगे तो ऐसी जगह पे लेंगे जहाँ पर विच इज़ अ वेरी हाई फाई एरिया, बहुत नाम है उस इलाके का, बहुत अच्छे reputed people live there. Okay. Four of Pentacles is also showing me कि कुछ बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपको वो मतलब या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, वो आपको ज़रूर मिल सकती है इन दिसंबर। ओके, बट फाइनेंशियली यू डेफिनेटली सिक्योर एंड विल बी एट अ मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटस या सोसाइटी में स्टेटस अप रहने वाला है। ओके, अप रहने वाला है। वेरी नाइस। देन वी हैव टू बी फेयर। सो टू बी फेयर इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस एंड बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, टू बी फेयर में उसने दो पकड़े हुए हैं, तो कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो सकता है इन दिसंबर। It is also talking about bringing balance in work life and personal life. ठीक है, तो थोड़ा सा रूटीन बनाएंगे। रूटीन बनाकर अपने आप को डिसिप्लिन, अगर आप जितना अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं ना इन दिसंबर उतना बढ़िया। और डिसिप्लिन और रूटीन मतलब रोज़ काम का एक रूटीन। ठीक है, कि सुबह इतने बजे उठे, नाश्ता किया, काम पे गए, फिर लंच किया, फिर इतने बजे, फिर शाम को घर आए, फिर डिनर किया, फिर सो गए, फिर अगले दिन सेम रूटीन बट इन डिसिप्लिन एंड सेम रूटीन। कीप इट बोरिंग, कीप इट डिसिप्लिन एंड यू आर सॉर्टेड। ओके, ऐसे आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहेगा, मेंटल हार्मनी मेंटेन रहेगी एंड यू विल बी एबल टू मतलब मेक द मोस्ट ऑफ थिंग्स। ओके, देन वी हैव टिकटॉक। टिकटॉक क्या है? टाइम। टाइम को वैल्यू करो। टाइम का पूरा वो कहते हैं ना कि बी प्रोडक्टिव। सो दिसंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू, क्योंकि आप टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और आपको बोला भी जा रहा है कि अपनी घड़ी देख कर चलो, घड़ी के हिसाब से चलो। वही आ रहा है अगेन, डिसिप्लिन, रूटीन, टाइमिंग, कि अच्छा अब इस चीज़ का टाइम है, अब इस चीज़ का टाइम है, और जिस किस चीज़ का टाइम है वही करना है। ये नहीं कि सोने के टाइम पे काम कर रहे हो, काम के टाइम पे सो रहे हो ना। जिस चीज़ का टाइम है वो करो, फुल प्रोडक्टिविटी निकलेगी और टाइम बढ़िया चल रहा है। घड़ी टिकटॉक टिकटॉक हो रही है। अपना दिनचर्या सही रखो एंड यू विल बी एबल टू अचीव बिग थिंग्स इन दिसंबर। ओके, now let's see further additional messages for you, pile 2. So pile 2, let's see what is coming for you in December. Pile 2, what's happening in December? Okay, so we have organize कर लेते हैं। सो वी हैव ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। सो डेफिनेटली ड्रैगन फ्लाई क्या करती है ना, हर डायरेक्शन में जाती है, हर डायरेक्शन में जाती है वो, तो कुछ मिस आउट नहीं होता, उसको फोमो बहुत बड़ा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। और दिसंबर में आपको बोल रहा है कि वो क्या कह रहे हैं ना कि टाइम को सही से यूटिलाइज करो ताकि आप हर चीज़ एंजॉय कर सको, काम भी एंजॉय कर सको, फन भी एंजॉय कर सको, ठीक है, पर्सनल स्पेस भी एंजॉय कर सको, because it's going to be a sweet month, so you're going to need time for everything. So live life to the fullest. लाइफ को जीने पे फोकस करो, ठीक है, because a lot is happening for you in December and clearly you don't want to miss out. सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, ठीक है, मतलब इंजॉय करो कि काम कर लिया बस, अब एंजॉयमेंट, पढ़ाई कर ली, अब ये टाइम पढ़ाई का था, अब मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। हो सकता है कुछ पार्टी या सेलिब्रेशंस हो दिसंबर में आपके लिए एंड इट इज़ गोइंग टू बी सुपर फन। एंड कहीं ना कहीं आपको बोलते रहे कि आप उसमें भी ये नहीं कि आपका ध्यान यहाँ पे कि अच्छा मेरे तो ये चीज़ रहेगी, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, नहीं, जाओ मस्ती करो, इंजॉय करो, ठीक है, सेलिब्रेट
सेलिब्रेट योर सेल्फ ऑल्सो। पाइल 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपनी छोटी छोटी विंस, अपनी अचीवमेंट को भी अप्रिशिएट करो, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को सेलिब्रेट करो। कोई आपका अच्छा स्कोर आया, हो सकता है आपने वो स्कोर पहले भी अचीव किया हो, लेकिन फिर से आया ना, तो उसको सेलिब्रेट तो करो। कोई आपको किसी ने तारीफ कर दी प्रोजेक्ट को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, तो आपको आदत हो गई है कि अच्छा ये तो होता रहता है, लेकिन मुझे ये वर्ड तो नहीं बोलना। अरे अच्छा तो बोला ना, उसको अप्रिशिएट करो, पार्टी करो, अपना दोस्तों के साथ जाओ बाहर, सबको ट्रीट दो, इंजॉय करो, और क्या। सो live life to the fullest and celebrate every moment. All right, now let's see further messages. Pile 2 December messages from the fairies oracle deck. देखते हैं fairies आपको क्या कह रही हैं। Pile 2 December manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. So definitely manifesting. ये वो love life वाले में भी आया था ना आपके, कि ये magician and the mirror, कि you are manifesting love. So definitely you are manifesting love life, या अगर आप already relationship में, तो relationship dynamics, but you're manifesting, you are a manifester. And बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, एंड अपने आप से ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। राइट इट डाउन, लिखो उसको पेपर पे, एंड इट विल मैनिफेस्ट। ओके, से लेट्स सी फर्दर मैसेजेस। पाइल 2 व्हाट इज हैपनिंग इन दिसंबर। प्योर इंटेंशन. The fairy of, oh my god, manifestation again. The fairy manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. So, oh my god, pile 2, you're definitely manifesting. I also would suggest like, मैं कहूँ ना आपके लिए सिट्रीन आ रहा है। Pile 2 citrine जो होता है ना, it is actually the manifestation stone, and it is actually for the solar plexus and the sacral chakra, and we have the sun for the solar plexus and empress which is for sacral chakra. तो मतलब काफ़ी manifesting energy आ रही है आपकी, and clearly आप, मुझे लगता है कि आपकी कुछ manifestations actually पूरी हो रही हैं, लेकिन ये वो manifestation था जो आपने honestly करी हैं, प्योर इंटेंशन के साथ कर रही हैं, और जो आपकी एक्चुअली विशेस हैं, वाइज विशेस हैं। तो पाइल 2 बिल्कुल सोच समझ कर मांगना, क्योंकि वो हो जाएगा। तो यू बेटर बी ऑनेस्ट एंड वाइज विद योर मैनिफेस्टेशन। एक ना मैंने बड़ी अच्छी चीज़ सुनी थी एक इंटरव्यू में, कि कुछ भी मांगो ना, तो उसको सस्टेन करने की हिम्मत भी साथ में मांगो। कि अगर आप सपोज किसी इंसान को मांगा रिलेशनशिप के लिए, खैर वो तो मैं तो उस पर बिलीव नहीं करती कि हम किसी इंसान को मांगे। मैं तो कहती हूँ छोटी चीज़ें मांगो, बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गॉड नोज बेस्ट। सपोज मैंने कोई गाड़ी मांगी, तो मैं वो गाड़ी रखने की, सस्टेन करने की, मेंटेन करने की क्षमता भी मांगूंगी। ये नहीं ना कि मैंने गाड़ी तो ले ली, लेकिन अब मेरे से उसे खर्चे नहीं उठाए जा रहे, वो मुझसे मेंटेन नहीं हो रही, टूटी भज्जी पड़ी हुई है, चल भी नहीं रही, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ मांगो तो उसको सस्टेन करने के लिए। मैंने जॉब मांगी, अब जॉब मांग तो ली, लेकिन मुझसे हो नहीं रही, मेरे से जाया नहीं जा रहा ऑफिस, या मेरे से काम नहीं समझ आ रहा मुझे, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो मांगो और फिर उसको सस्टेन करने की हिम्मत भी मांगो। ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. Now let's see final messages for you, pile 2 from the tea leaf fortune cards. Pile 2 December. Let's see what is coming for you, pile 2 in December. Okay, pile 2 December. So, we have ink pot. प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व. तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके अगर चल रहे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी. इंक पॉट ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है. राइट थिंग्स डाउन, थोड़ा लिखने की आदत डालो. आपको मैनिफेस्टेशन वाले में बोला गया था ना कि लिखो लिखो, तो कुछ लिखने की आदत डालो आप.
देन वी हैव 10 टेम्पररी सिचुएशन. कुछ टेम्पररी सिचुएशन आएगी, या तो कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग टेम्पररीली कहीं मूव हो जाओ या कहीं शिफ्ट हो जाओ, या कुछ घर में कुछ टेम्पररी चेंजेस आए आपके, ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन मून है तो कोई प्रॉब्लम अगर है आपको जो कि रिजॉल्व हो जाएगी, वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है. देन वी हैव ग्रेट पैशन. तो आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर अगर पैशन है तो आप प्लीज़ उसको परसू ज़रूर करें, चाहे एज अ हॉबी करें, पर आपको परसू ज़रूर करना चाहिए. एंड यू कुड ऑल्सो बी अट्रैक्टिंग अ पैशनेट लव इन टू योर लाइफ. पाइल 2 डेफिनेटली. देन वी हैव थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. तो अथॉरिटी, स्टेटस, पावर डेफिनेटली इज कमिंग फॉर यू. वो तो सन से भी दिख रहा था. आपको तख्त पे बिठा दिया जाएगा और आप देखोगे आपके घर में भी ना आपको कहीं ना बड़ी अथॉरिटी मिलने लग जाएगी, बड़ी पावर मिलने लग जाएगी, ठीक है, बड़ा ही सम्मान मिलने लग जाएगा फॉर सम रीज़न. सो यू आर स्टेपिंग इनटू अथॉरिटी, पावर, रॉयल्टी, एनर्जी. ब्यूटिफुल. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hello, pile 3. Let's see what is coming for you in the month of December. So हम देखेंगे from the tarot deck first of all an overview for you for the month of December 2025. So pile 3. So we have 3 cards. We need one more. Okay, we have 4 cards. So pile 3. So we have the 10 of cups, the empress, the devil, and the 8 of cups for you. All right. So with the 10 of cups, definitely it is showing fulfillment of emotions. Definitely. देखो 10 of cups ऐसा कार्ड है जहाँ पे मतलब आपकी पर्सनल लाइफ इज ब्लिस. पर्सनल लाइफ इज ब्लिस इन 10 of cups. ठीक है. It can mean marriage for you, it can mean family expansion, childbirth, adopting a pet, family dynamics बढ़िया, peace at home, personal life top notch, relationship बढ़िया, एकदम मन खुश, मन शांत और मज़े में, एकदम बिल्कुल मज़े में, ठीक है. having a good time. Probably you're also going to spend a lot of time with your family. ठीक है. कुछ फैमिली हॉलीडे, फैमिली पर्सनल टाइम, फैमिली क्वालिटी टाइम आपका काफ़ी रह सकता है इन दिसंबर. देन वी ऑल्सो हैव एम्प्रेस. सो एम्प्रेस इज ऑल अबाउट अगेन दैट होम ब्लिस. मुझे ऐसा भी लगता है विद द एम्प्रेस कि आपकी पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल थोड़ा अपग्रेड हो रहा है दिसंबर में. मतलब तो आपकी फैमिली के मतलब रिलेशनशिप में लाइक मुझे लगता है कि बातचीत करने में ना काफ़ी एक लिहाज, तहजीब एंड लाइक ड्रेसिंग अप, गोइंग प्लेसेस, दैट इज मतलब वो सब हो रहा है. अच्छा खाना खाना, अच्छे से तैयार होना, सब साथ में रहना, उस टाइप का सीन चल रहा है. ठीक है. द एम्प्रेस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आई फील दैट कि आप अपनी डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने वाले हो. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर ये गेहूँ और फ्रूट्स हैं. ठीक है. इट्स लाइक अ ग्लो अप हैपनिंग. एंड विद द एम्प्रेस आई ऑल्सो सी लाइक yes, childbirth, family expansion, family growth is happening, marriage, और marriage arranged marriage हो सकती है through a lady, through a female member, could be the mother or some mother's connection. ठीक है. उनके थ्रू कुछ family expansion हो सकता है. The Empress is also talking about कुछ लोग हो सकता है फैमिली बिजनेस में जा रहे हैं और उसको एक्सपैंड करें, या फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस करें, या अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी फैमिली की बहुत सपोर्ट मिलेगी. द एम्प्रेस इज वेरी मच अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, अबंडेंस, लव एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ. ठीक है. कि लिविंग अ क्वालिटी लाइफ. ठीक है. एंड रूलिंग मतलब बिल्कुल इंजॉय कर रही है वो, मज़े में है. एंड शी इज़ glowing with beauty. Now then we have the devil. Now the devil is all about some being stuck. अब मुझे यहाँ पर क्या है, दोनों पार्टी कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आप लोग ना कुछ बुरी आदतों में स्टक हो. पाइल 3 मतलब बुरी आदतें एज इन हो सकता है कि आपको कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं. ये कुछ फूड एडिक्शंस हो सकती हैं,
अल्कोहल एडिक्शन हो सकती है, पार्टी एडिक्शन हो सकती है, गलत संगत की एडिक्शन हो सकती है, गलत लोगों की एडिक्शन हो सकती है, ओवर स्पेंडिंग एडिक्शन हो सकती है, ठीक है. बट देयर इज सम अनहेल्दी हैबिट ऑफ योर्स दैट इज, मतलब जो कि ना हाईलाइट हो रही है दिसंबर में. हाईलाइट क्यों हो रही है? क्योंकि इट्स टाइम टू रिलीज इट. कि अब क्या है ना कि आप की प्रॉब्लम, आपकी जो गलत आदत है, अनहेल्दी हैबिट है, वो आपसे बड़ी हो गई है, वो आपको कंट्रोल कर रही है. समझ रहे हो? वो आप पर हावी हो रही है. सो इट्स टाइम दैट यू रिलीज इट, क्योंकि एक्सट्रीम हो रहा है, ठीक है. एक्सट्रीम पार्टी करना बुरा नहीं है, बट एक्सट्रीम ऑफ पार्टिंग, शराब भी लिमिट में पी जाए तो इतनी कोई बात नहीं, बट एक्सट्रीम खाना भी एक्सट्रीम, ठीक है. तो वो एक्सट्रीम जो है ना, वो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. इट कुड इवन बी लाइक एक्सट्रीम में काम करते हो, एक्सट्रीम में जाके पढ़ाई करते हो, ठीक है, ओवर वर्किंग योर सेल्फ, ठीक है, तो वो भी गलत है. तो एक्सट्रीम जो चीज़ें जा रही है ना, उनको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है. कई लोग की एम्प्रेस के साथ आ रहा है, तो डेविल एंड एम्प्रेस ना कहीं लोगों को ना कई बार लेजी, आराम परस्त बना देते हैं, ठीक है. तो इट इज़ हाई टाइम दैट यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सो दैट यू कैन ग्रो. एंड फॉर मेनी ऑफ यू, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको अपना डाइट ठीक करने की ज़रूरत है और थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है. लाइक यू गाइस नीड टू वर्कआउट, ओके. क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो हम अपनी बॉडी को पुश करते हैं, तो बॉडी कंफर्ट जोन के बाहर निकल. वर्किंग आउट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ द डेवल एनर्जी, बिकॉज आप फिजिकली अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हो, ठीक है. तो इट्स जस्ट आप अपने शरीर को हिला रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो. तो इट्स जस्ट वो मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली भी आप पे वर्क करता है साथ साथ. अमेजिंग. Then we have Eight of Cups. Eight of Cups again is about walking away from unhealthy. So devil के बाद Eight of Cups आना is actually really good, कि वो devil एनर्जी है, बट उसका रियलाइजेशन हो रहा है आपको दिसंबर में, एंड फिर आप चूज कर रहे हो टू वॉक अवे फ्रॉम द अनहेल्दी हैबिट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो घर है, पानी टपक रहा है, लेकिन ना आप कंफर्टेबल हो गए उस घर में कि नहीं, पानी टपक रहा है तो क्या हुआ है, तो मेरा ये बेड की मुझे आदत है, इस पानी टपकने की आवाज़ की मुझे आदत है, ठीक है. बट आपको समझने की ज़रूरत है कि छत गिर जाएगी कभी भी आपके सर पे, तो इट्स बेटर. अब वो रिपेयर भी नहीं हो सकता, वो इतना ख़राब हो गया, कि आप उससे बाहर निकलो एंड यू टेक चार्ज एंड यू वॉक अवे. दिस कुड इवन बी लाइक अ अनहेल्दी रिलेशनशिप. अनहेल्दी रिलेशनशिप में या तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, इट कुड बी अ फ्रेंडशिप, इट कुड बी अ बॉस relationship, it could be a teacher relationship, it could be a colleague या student classmate relationship. Basically something unhealthy जो कि आपको पता है आपके लिए unhealthy है, and you need to walk away from it, ठीक है. अपने खुद के पीस और खुशहाली के लिए आपको ये करने की ज़रूरत है. कुछ चीज़ों से you will be walking away from, कुछ चीज़ों आपको करेक्ट चाहिए होगा इन दिसंबर टू वॉक अवे फ्रॉम सर्टन थिंग्स जो कि आपके लिए अनहेल्दी हैं, बिकॉज दिसंबर इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी फॉर यू. पाइल 3, हैप्पी एंड हेल्दी, ब्यूटिफुल. नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ का क्या रहेगा इन दिसंबर. पाइल 3, love and personal relationships in December. Wow. Pile 3. Okay, pile 3, love and personal relationships in December. Wow. आपका पर्सनल लाइफ तो एक्चुअली सॉर्टेड है. पाइल 3, लाइक वी हैव हैप्पी फैमिली. आई एम डेफिनेटली सीइंग kids, marriage, happy family. अगर बच्चा है तो second child, marriage, happy family energy, feeling happy home. 7th chakra, Archangel Uriel. So 7th chakra is all about the downloads of information. तो
This is something, well, you're divinely guided. You're divinely guided for your love life. ठीक है, divine power is blessing you. मतलब it is utterly a blessing. वो रेनबो दिख रहा है इतना, रेनबो इज शाइनिंग ऑन यू. रेनबो इज समथिंग विच इज मैजिकल डिवाइनली. ठीक है, तो दिस इज ऑल मैजिक. इट्स गोइंग टू फील लाइक मैजिक. इट्स गोइंग टू बी डिवाइनली पर्सनल लाइफ ब्लेस. लाइक यू गोइंग टू फील ब्लेस्ड. जैसे ना लिटरली आपके क्राउन पे ना, आपके सर पे किसी ने हाथ रख दिया. क्राउन चक्र है ना ये, आपके सर पे किसी ने हाथ रख दिया. एमेथिस्ट आ रहा है. इमोशनल हीलिंग हो रही है. आपके सारे जख्म भर जाएंगे दिसंबर में. इतनी खुशी आ रही है. 6 of Cups इज ऑल अबाउट इनोसेंस. लाइक यू नो, आपका इनर चाइल्ड, पाइल 3, योर इनर चाइल्ड इज गोइंग टू बी हैप्पी. ठीक है, 6 of Cups ये भी है कि यू विल बी स्पेंडिंग रियली गुड टाइम विद सम रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, फैमिली. हो सकता है आप अपने पुराने घर में जाके अपने कज़न्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे. ठीक है, 6 of Cups कैन ऑल्सो मीन कि यू गोइंग टू हैव अ चाइल्ड एंड यू गोइंग टू स्पेंड रियली गुड टाइम विद योर किड्स. ओके, या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ, किसी बचपन के दोस्त से आप मिलोगे. आप में से काफ़ी लोगों के लिए 6 of Cups कैन ऑल्सो मीन दैट यू आर यूनाइटिंग विद योर सोलमेट. यू यूनाइटिंग विद योर सोलमेट. और ये सोलमेट ऐसा हो सकता है जो आपके बचपन का ही दोस्त हो, या फिर ऐसा सोलमेट जिसको मिलते हैं आपको लग रहा है कि यार इसको तो मैं पता नहीं कितने टाइम से जानती हूँ या जानता हूँ. ठीक है, लाइक लिटरली इट्स लाइक अ यूनियन हैपनिंग एंड इट्स गोइंग टू बी, यू नो, यू गोइंग टू फील लाइक अ चाइल्ड अगेन. गोइंग टू फील comfortable. You're going to feel loved, cared, and pampered also. 9 of Pentacles, highly pampering energy. Look at the table. It's a feast. एक फीस्ट हो रही है. इट्स लाइक, यू नो, जैसे वो थैंक्स गिविंग डिनर होता है, क्रिसमस डिनर होता है, या दिवाली का डिनर होता है ना, जब एकदम दावत लगती है, एवरीवन कम्स टुगेदर, एवरीवन हैविंग अ गुड टाइम, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, शुक्र मना रहे हैं, और यू नो खुशहाली है, भरा हुआ घर है. वो वाला टाइम आ रहा है आपका दिसंबर में. 9 of Pentacles इज ऑल्सो शोइंग me कि you're going to feel loved and pampered. You're going to feel loved and valued. कई लोगों के लिए you're attracting a person into your life जो कि आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत आप अपने पार्टनर की फैमिली से मिलने वाले हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो. या फिर इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप तो फिर यू गोइंग टू मीट समवन जो कि काफ़ी अच्छे लाइफस्टाइल के हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है उनकी, एंड आपको भी वो एकदम अपने बच्चे की तरह अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करने वाले हैं. ठीक है, प्यार देने वाले हैं, एंड यू विल फील बिलोंग्ड. ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि यू शुड नो योर वैल्यू, यू शुड नो योर वर्थ. ठीक है, एंड बिल्कुल यू बिकॉज आपको वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, और जो कि आपको जहाँ पर आपको वैल्यूड फील होगा. बिल्कुल. सो दिस इज टोटल bliss happening in your personal life, pile 3. Now let's see further messages for you, pile 3, for your career and finances. Pile 3, career and finances in December. Pile 3, career and finances in December. Okay, there are too many cards. Pile 3, career and finances in December. So we have unfinished symphony and flexible, and we also have the Lovers and 4 of Pentacles.
सो विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स आई डेफिनेटली फील दैट कि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी डीप रूट हो रही हैं। डीप रूट हो रही है मतलब रूट लेवल पर ग्रो हो रही है, ठीक है। आप किसी चीज़ पर सतत काम कर रहे हो जिसकी ग्रोथ आपको शायद ऊपर सरफेस पे नज़र नहीं आ रही है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है, उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग है, और आपको जड़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है रादर देन ऊपर क्या दिख रहा है उस पर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाइल 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना चमक धमक में ना खोने की जगह जो एक्चुअल चीज़ें मैटर करती है, जहाँ पर ग्रोथ एक्चुअली शुरू होती है, जहाँ पर ग्रोथ एक्चुअली नज़र आती है, उस पर फोकस करें, ठीक है। कि मतलब चमक धमक क्या हुई कि एक्चुअली किसी ने कितनी अब जैसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस देखो तो चमक धमक हुई कि अच्छा कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कौन से ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, बट एक्चुअल वेल्थ तो बंदे के बैंक बैलेंस से पता चलती ना। किसी ने बड़ी गाड़ी रखी हुई है और बड़े महंगे कपड़े पहने हैं, लेकिन बैंक बैलेंस उसका ज़ीरो है या डेट्स में है, नेगेटिव ही जा रहा है, तो क्या फ़ायदा। यही किसी ने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, नॉर्मल गाड़ी में है, लेकिन बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अमीर हुआ ना। मतलब लुक एट द रियल डील, फोकस ऑन द रियल डील, ठीक है। और कहीं ना कहीं इट इज़ योर टाइम टू बिल्ड योर बैंक बैलेंस, इट इज़ योर टाइम टू बिल्ड योर रियल वेल्थ। एंड ये ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसों के फॉर्म में, इट कैन बी इवन इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग यू क्रिएटिंग, ठीक है। जैसे अगर आप कई लोग जैसे आप कुछ क्रिएटिव पीस क्रिएट कर रहे हो, कुछ म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हो, कुछ आर्ट क्रिएट कर रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो, तो उसमें भी चमक धमक पे फोकस करने का, उसका रियल मटेरियल थिंग जो है उसमें जा रही है, उसका एसेंस, उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। एंड अगर आप करते हो तो यू विल बी एबल टू यू नो इन दिसंबर यू विल बी एबल टू बिल्ड अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन, अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर करियर, ठीक है। ऑल्सो फोकस ऑन सेविंग मनी रादर देन स्पेंडिंग इट, ठीक है। पैसा ध्यान से इस्तेमाल करो एंड सेव इट। देन वी हैव लवर्स, तो यू कुड बी कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल इन दिसंबर। काफ़ी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो आप, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात होने वाली है आपकी, काफ़ी लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलने वाला है आपको। अगर आपको कुछ भी काम कराना है, लोगों से बात करो और आपके काम बनेंगे, ठीक है। टॉक टू पीपल, कोलैबोरेट, कनेक्ट एंड गेट थिंग्स डन, ठीक है। आपकी लिटरली एक कम्युनिटी बन सकती है लोगों की। लवर्स इज ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप, तो कुछ पार्टनरशिप में काम करने का आपका रह सकता है। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, सपोर्ट, एनीथिंग यू मे कॉल इट, ठीक है। एंड चूज विद लव, चॉइसेस होंगी आपके आगे दिसंबर में ना, चॉइसेस होंगी, मेक चॉइसेस विद लव, ठीक है। जहाँ पर आपको पैशनेट फील हो रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे पसंद है, ठीक है, वो चूज़ करो, ठीक है। चूज़ योर पैशंस ऑल्सो, ओके। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत बहुत क्रिएटिवली ग्रो करने वाले हो इन दिसंबर, तो एक्सप्रेस योर सेल्फ, स्पीक अप, स्पीक अप, बात करो। वो कहते हैं ना बात करने से बात बनती है, वही होगा आपके साथ दिसंबर में। अनफिनिश्ड सिम्फनी है, अनफिनिश्ड सिम्फनी इज ऑल अबाउट कि कुछ इनकम्प्लीट टास्क है आपके जो कंप्लीट हो जाएंगे इन दिसंबर, ठीक है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि कि ना थोड़ा सा आप मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें करने की जगह जो एक्चुअल मुद्दे की बात है वो करो। आपके काम की जगह पे या आपको क्या करना है लाइफ में, उसमें भी ना जैसे रादर देन स्पीकिंग व्हाट साउंड्स गुड या जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलने की जगह जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, कर रहे हो या फील कर रहे हो, वो बोलो। क्योंकि उससे ही कुछ निकलेगा, वरना आप ना गोल 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 घूमते रहोगे, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। देन वी हैव फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स। फ्लेक्सिबल बेसिकली बात कर रहा है कि ना रिजिड नहीं होना अपनी सिचुएशन में, ठीक है। एडजस्टिंग एटीट्यूड लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, रादर देन बहुत ज़्यादा जिद करने के। फ्लेक्सिबल से मुझे ये भी लग रहा है कि ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आप सोचोगे कुछ और निकल कहीं और जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग में एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलेंगे, ठीक है। कि ये नहीं कि इन्हें मैंने ऐसे सोचा था तो इसको मैं ऐसे ही करूँगी, या सपोज पढ़ाई ऐसे सोची थी तो ऐसे ही करूँगी,
या मैंने ये काम प्रोजेक्ट ऐसे सोचा था ऐसे ही करूँगा, पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना तो यहीं करूँगा, नहीं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलेंगे, क्योंकि लाइफ विल टेक यू थ्रू सम डिटोर्स जो कि आपके लिए अच्छे ही होंगे। वो डिटोर्स आपके लिए अच्छे ही होंगे, लेकिन उनके साथ आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोगों के साथ आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, कि आप टीम में आए तो आपने कहा नहीं ये ऐसे होगा, उसने कहा नहीं ये ऐसे होगा, तो थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसी में उसमें आपका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है योगा ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग या ग्लैम वर्क, पर्सनालिटी ट्रेनिंग. I don't know. I just feel that a lot of you could be drawn to it या have a knack for it, या फिर आप अपनी कुछ योगा ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग या अपनी ग्लैम वर्क या फिर कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने वाले हो, जिसका फ़ायदा आपको अपने करियर में बहुत रहेगा. ओके, now let's see final messages for you. The additional angel messages for you. Pile 3 for December. Pile 3 December. So we have 7 heavenly virtues, keys to goodness. We also have competition. सो 7 वाली वर्चूज इज कि आप बहुत अच्छे हो. पाइल 3 बेसिकली ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो एंड इसीलिए यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, बहुत ब्लेस कर रहा है, एंड एवरीथिंग गुड इज जस्ट कमिंग टू यू, तो एक्सेप्ट इट विथ ग्रैटिट्यूड. वी ऑल्सो हैव कॉम्पिटिशन, सो समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो आपका माहौल काफ़ी कॉम्पिटिटिव है पाइल 3. सो मतलब हिम्मत रखना, साहस रखना और हारना नहीं है. आपने अपने ऊपर भरोसा रखो एंड यू विल विन, ठीक है. क्योंकि कई लोग मुझे लगता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप किसी मतलब ना, आप ना हो सकता है दूसरों को लेके ना, दूसरे लोगों को देख के बड़ी जल्दी इंटिमिडेट हो जाते हो कि नहीं यार वो मुझसे अच्छे हैं या ये वो करके, ठीक है. बट आप बढ़िया हो, आप बहुत बढ़िया हो, ठीक है. वो मैंने ना ऊपर की चमक दमक देख के इंटिमिडेट मत हो. पता चले उनकी जेब खाली है और आपका उनके साथ उनसे ज़्यादा है, ठीक है. सो अपने ऊपर भरोसा रखो. ओके, ये वाला देखने देना. लेट्स सी फेरीज मैसेजेस. पाइल 3 fairy message for December. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो वही ना, आप शायद दिमाग में सोच लो कि नहीं मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करते या मेरे लिए है ही नहीं. तो आपको थोड़ा सा अपने मेंटल ब्लॉक्स ही रिलीज़ करने और बिलीव करना लाइक टू डिज़र्व एवरी अबंडेंस इन द वर्ल्ड. और बहुत है, परमात्मा के पास तो बहुत है. कुछ मटीरियल, लक्ष्मी माता ही बनी हुई एकदम, मटीरियल अबंडेंस आ रही है आपको. Then we have divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. So कुछ क्लैरिटीज आ रही हैं आपको लाइफ में. पाइल 3 मुझे ना ऐसा लगता है कि यू आर रियली पावरफुल बीइंग, ठीक है. बट कुछ कहीं स्टक हो आप. आई वुड हाईली रिकमेंड ब्लैक टर्मलाइन, क्योंकि ना ब्लैक टर्मलाइन जो होता है ना, वो ये नेगेटिविटी जो है अननेसेसरी की पैटर्न्स रिलीज़ करने में ना बहुत हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है. एंड यू आर अ साइकिक, यू आर अ साइकिक पाइल 3, ठीक है. एंड आपको ज़रूरी है कि आपको कुछ डिविनेशन टूल्स आते होंगे, कुछ मेडिटेशन आती है, कुछ रेकी आती है, कोई हीलिंग आती है, कोई गुरु का आपको हाथ है, ठीक है. लेकिन आप ना उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो थोड़ा सा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करो रूटीन में, ठीक है. थोड़ा स्पिरिचुअल रूटीन, डिविनेशन रूटीन, जैसे सॉल्ट बाथ, मेडिटेशन, चांटिंग, मंत्रा, ठीक है, अफर्मेशंस. इट इज़ मतलब वो बहुत अच्छा वर्क करेगा. आप देखोगे कि लाइफ विल एक्चुअली टेक पॉजिटिव टर्न्स फॉर यू. ओके, वेरी नाइस.
Now let's see final messages from the tea leaf fortune deck. Pile 3. So let's see. Pile 3, what is happening in December? So we have pile 3 happening in December. So we have 4 cards. We have marriage. Oh, marriage is happening. We have rings. So some marriage is happening. We have new home, new attitude. So नया घर बस रहा है आपका, या फिर अगर आप हो सकता है यू मूविंग टू अ न्यू होम विद योर फैमिली, और उस न्यू होम में जाके आपकी फैमिली लाइफ इज ऑल्सो गेटिंग better and bliss. Okay. And we have the bull. Do not back down from opposition, show strength and fortitude. So कुछ तो कंपटीशन है आपके सामने, लेकिन आप भी बुल हो, आपने हार नहीं माननी, सांड की तरह वार करना आपने, ठीक है, स्ट्रेंथ दिखानी और हिम्मत नहीं हारनी. यू आर वेरी पावरफुल. टेक केयर और देर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ. थोड़ा अपने पैसों पर ध्यान दो भैया, ठीक है, लाइक अ शार्क. ओके. टेक केयर ऑफ योर मनी, बजट योर फाइनेंसेस, सेव योर मनी, ठीक है, नहीं तो खाली पीली आपका नुकसान हो सकता है. आपको लगेगा कि यार मेरे पास वो था, कहाँ गया, पता नहीं चला. ठीक है, थोड़ा ध्यान दो पैसों का. पैसा बहुत है आपके पास, उसका ख्याल रखोगे तो वो उसमें और बरकत आएगी. ठीक है, घर बना लोगे, ठीक है, और बढ़िया एकदम सिक्योर रहोगे. ओके. So that was all for you. I hope this reading helped you. Message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकृति भाटिया एंड आई एम हियर फॉर योर दिसंबर प्रेडिक्शन। आई नो आई एम लेट बट बेटर लेट दैन नेवर। सो आई एम हियर शूटिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे फीवर हो गया था वायरल, दैट इज़ वाई आई कुडंट शूट। अभी भी आई एम शूटिंग विद माई हैंड्स ओनली बिकॉज मेरा चेहरे की तो बैंड बजे मतलब कि it gets very tiring, so I was like कि I just want to deliver the messages and I will try my best कि ये भी आपके लिए उतना ही satisfying हो जितना मेरी फेस वीडियोस होती हैं। सो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर ब्यूटीफुल big YouTube family and let's get started with today's reading। आज की रीडिंग के लिए as always 3 piles हैं, but you can choose with the images or your date of birth। ठीक है, दोनों के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप पाइल सिलेक्शन करके यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प ऑफ योर पाइल in the description box, skip the video to timestamp and enjoy your December prediction। So let's get started। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो में प्रोफेशनल प्रो बनने में इंटरेस्टेड हैं, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं एंड प्लीज़ डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आती रहती हैं कि वीडियो डल रही है, नहीं डल रही है, क्यों नहीं डल रही है और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, एंड मोर मैसेजेस ऑल्सो, सो कीप अपडेटेड। ओके, सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड with the December prediction।